नमो अर्हन्ताण। नमो सिद्धार्णं। नमो आयरीयाणम्। नमो अध्यायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम्। ॐमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम्। यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः। अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमः। आचार्य श्री योगेंदु देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 43 काव्यों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम 44वें काव्य पर चर्चा करेंगे और संभवतः 44वें काव्य के बाद 45वें काव्य पर भी आज ही चर्चा करेंगे। ये सरल सरल काव्य हैं, तो संभावना है कि दोनों काव्य पर चर्चा हो जाए। देखते हैं। यहाँ पर प्रकरण ध्यान का है और ध्यान में अनाहत देव का ध्यान किया जा रहा है। अब उषा जी सोच रही होंगी कि ये अनाहत देव क्या है। अनाहत देव निश्चय से निशुद्धात्मा ही है और अनाहत देव अरहंत का ध्यान भी है व्यवहार से। ठीक है, तो यहाँ निश्चय परक चर्चा चल रही है। अध्यात्मी आचार्य बालचंद अध्यात्मी योग शास्त्रीय विषय को, जैन योग को बहुत ही आध्यात्मिक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। मूल ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव का है और उसकी टीका आचार्य बालचंद अध्यात्मी की है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है, यहाँ बहुत सुंदर प्रतिपादन है। यहाँ तो यहाँ शुद्धात्मा का ध्यान करने से क्या लाभ होते हैं ये सब बताया जा रहा है और उसी की प्रेरणा दी जा रही है। क्रम से विषय आगे बढ़ रहा है। आज हम 44 और 45वें काव्य पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ 44वां काव्य है। सबसे पहले हम उसका पाठ करेंगे। अपरमपि विधानम् धाम कामाधिकानाम् श्रुत विधुर विधानम्। धुत 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 विधुर विधानम् धर्म तो लभ्यते यत्। तद तद अहम मिहम तद तदहम मिह समन्तादः साम समन्तादं
संहसाम मुक्तयेते हित पथ परि हित पथ पथिकेदम क्षिप्रमावेदयामि। तदह तदह में है, ऐसा पढ़ना, तदह में है समन्ता दह मुक्तयेते अपरमपि विधानम, दूसरा भी विधान, धाम कामाधिकानाम, जो धाम की अधिक कामना वाले हैं, धाम अर्थात मुक्ति धाम। आजकल तो मुक्ति धाम शमशान घाट को कहने लगे हैं, लेकिन ये मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मोक्ष स्थान को कहते हैं, सिद्धालय, सिद्ध अवस्था। तो जिसकी सिद्ध अवस्था प्राप्त करने की तीव्र कामना है, वो वहां यहां पर वो दूसरा भी विधान यहां बता रहे हैं, दूसरे तरीके से एक अन्य विधि भी बताई जा रही है। धुत विधुर विधानम धर्म तो लभ्यते यत्, कि जो व्यक्ति दुनिया के जो तुच्छ विधान हैं, धुत धुत हैं, तुच्छ हैं, ऐसे विधानों से जो विधुर हो गए हैं, अर्थात थक गए हैं, है ना, तो उनको यहाँ पर दूसरा एक विधान बताया जा रहा है। तदहम है समन्तादह साम मुक्तयेते, और मुक्ति प्राप्ति के लिए वह विधान है। हित पथ पथिकेदम क्षिप्र मावेदयामी, आचार्य कहते हैं हित के पथ के पथिक, अर्थात मोक्ष मार्ग के जो पथिक हैं, उनके लिए यह शीघ्र ही आवेदयामी, मतलब मैं कहता हूं, देर नहीं करूंगा, जल्दी से कह देता हूं। वो क्या है आगे बताएंगे। देखिए, उत्थानिका है, पुनः अन्य अनाहत वेद का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत पद है। मुक्ति धाम की अत्यधिक अभिलाषा वाले साधकों के लिए एक अन्य विधि विधान को, जो कि तुच्छ विधि विधानों को प्रकंपित महत्वहीन करने वाला है। अच्छा, तुच्छ विधि विधानों को प्रकंपित करने वाला है, अर्थात जो दुनिया में तुच्छ बेकार से, है ना, बल्कि आर्त रौद्र ध्यान को ही कराने वाले ध्यानों को लोग कहते हैं ये करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। आप देख लो चारों ओर जो ध्यान का तांडव चल रहा है, योग के नाम से, योगा के नाम से, है ना, बचपन का ध्यान करो, फिर पचपन का ध्यान करो, फिर आवाजों का ध्यान करो, और पता नहीं क्या क्या का ध्यान करो, है, अपनी दुखद घटना का ध्यान करो, ठीक है, पता नहीं भोगों का ध्यान करो, लेकिन वो ध्यान कोई ध्यान है? उससे क्या मिलने वाला है? कि परमात्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, जिससे हम परमात्मा बने, ऐसा ध्यान करो, वो ध्यान ध्यान है। तो कहते हैं आचार्य की जो तुच्छ विधि विधान है, उनको यह अन्य जो विधि बताई जा रही है ध्यान की, वह प्रकंपित करने वाली है, अर्थात महत्वहीन बताने वाली। तो ऐसी महत्वपूर्ण विधि यहां बताने वाले हैं। तथा जो धर्मानुष्ठान द्वारा उपलब्ध, अर्थात संपन्न होता है, धर्म के अनुष्ठान द्वारा जो संपन्न होता है, ऐसा विधान बताएंगे। उसे भी मैं, हे आत्महित साधना के पथिक, अब हम सबसे कह रहे हैं, आत्महित साधना के पथिक, तुम्हारे कर्मों की शीघ्र व समग्र रूप से मुक्ति के लिए प्रस्तुत संदर्भ में यह कथन करता हूं कि शीघ्र ही तुम्हारी संसार सागर से दुखों से मुक्ति हो और परम आनंद रूप मोक्ष अवस्था प्राप्त हो। इसके लिए मैं यहाँ पर ये वह विधि प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है। अपरमपि विधानम धाम कामाधिकानां
धुत विधुर विधानम धर्म तो लभ्यते यत्। तदह मिह समन्तादह सामुत्तयेते हित पथ पथिकेदम क्षिप्र मादे मावेदयामी। अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे कन्नड़ टीका का। स्वरूप के अनुष्ठान की अभिलाषा के उत्कर्ष के लिए, स्वरूप की के अनुष्ठान की, स्वरूप में ही स्थिर होने की, स्वरूप में ही लीन हो जाने की, अपने स्वरूप को ही पूर्ण रूप से उपलब्ध करने की अभिलाषा के उत्कर्ष के लिए, मतलब वो जिसको तीव्र अभिलाषा है, तीव्र चाह है, जिसको मोक्षु कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है, ऐसी स्वरूप के अनुष्ठान की अभिलाषा के उत्कर्ष के लिए, जिसने संसार के दुखों के प्रकारों का निराकरण कर दिया है कि संसार में अनेक अनेक तरह से दुख हो रहे हैं, अनुकूलताओं में भी दुख हो रहा है, वो उसे पता है, ठीक है, प्रतिकूलताओं में तो सारी दुनिया दुख मानती है, वो अनुकूलता में भी जो मंद दुख होता है उसको भी दुख मानता है, उसको समझता है, उसको दूर करना चाहता है। तो यहां लिखा है कि दुख के प्रकारों का, जितने भी प्रकार के दुख हैं, जिस जिस रूप में पाए जाते हैं, वो सब जिसने संसार के दुखों के प्रकारों का निराकरण कर दिया है, ऐसे अन्य एक अनाहत अनुष्ठान के विधान को परम जिनेन्द्र द्वारा प्रणीत प्रतिपादित धर्म के द्वारा प्राप्त करते हैं। कि ऐसा जो अनुष्ठान है उसका नाम है अनाहत। तो जिससे जीव के सभी प्रकार के सांसारिक दुख दूर हो जाएंगे, ऐसे अन्य एक अनाहत, अनाहत में ये बात कही गई थी कि अनाहत का अर्थ समझना जिसमें जिसको उच्चारण की आवश्यकता नहीं, ऐसा ध्यान हो रहा है जिसमें उच्चारण नहीं होता, जिसमें ध्यान होता है, जिसमें कहीं घर्षण नहीं होता, कहीं कोई चोट नहीं लगती है ना, बल्कि ये सहज विधि होती है, भेद विज्ञान की और स्वरूप ध्यान की विधि होती है, स्वरूप में लीनता की विधि होती है, उसमें किसी से किसी को चोट नहीं मारनी है। जैसे कि अपन बोलते हैं तो जीभ ऊपर तालू में टकराती, कहीं दांतों में टकराती, कहीं गले से हवा, गले में हवा टकराती है तो अक्षरों का उच्चारण होता है, ऐसा वहां नहीं होता ध्यान में, आत्म ध्यान में, ठीक है। तो ऐसे ये अन्य एक अनाहत अनुष्ठान के विधान को किसने बताया है? वो दूसरा विधान भी, जैसे कि प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में मोह क्षय का उपाय बताया, फिर 86वीं गाथा में कहा हम उपायांतर बताते हैं, दूसरा उपाय बता रहे हैं। तो पहले उपाय और दूसरा उपाय का दो उपाय है मोक्ष जाने के, यानी अवलंबन की अपेक्षा। तो पहले 80वीं गाथा में अरहंत भगवान को अवलंबन बनाया और 86वीं गाथा में जिनवाणी को अवलंबन बनाया, लेकिन दोनों अवलंबनों से एक शुद्धात्मा ही दिखाया, शुद्धात्मा का ही अवलंबन कराया, और शुद्धात्मा में लीन होने से ही मोह का क्षय होता है। ये बात बताइए, ऐसे यहां है, कोई अलग थोड़ी है। तो ये भी जिनेन्द्र परम जिनेन्द्र भगवान ने ही बताया है, ठीक है, परम जिनेन्द्र द्वारा प्रणीत अर्थात प्रतिपादित धर्म के द्वारा प्राप्त करते हैं, जिस कारण से, उस कारण से मैं योगेंदु देव इस ग्रंथ में सर्वतः अर्थात सर्व ओर से समस्त कर्मों को छोड़ने हेतु तुम्हारे लिए हे सन्मति, ये सन्मार्गवर्ती प्रभाकर भट्ट। तो प्रभाकर भट्ट को ही समझा रहे होंगे, हमें तो समझा ही नहीं रहे आचार्य कि नहीं, संबोधन प्रभाकर भट्ट को है। अब ऐसी पात्रता हम लोगों में भी हो तो हमें भी संबोधन किया है। हम लोग यदि समझते हो प्रभाकर भट्ट जैसी विशुद्धि हमारे अंदर नहीं है, विनय हमारे अंदर नहीं है, भक्ति नहीं है, वैसी भावना नहीं है, उत्कर्ष नहीं है, अंदर का उत्साह नहीं है, तो फिर समझ सकते हैं कि प्रभाकर भट्ट को कहा जा रहा है, हमें नहीं कहा जा रहा है ना।
लेकिन हम सब में ऐसी भावना होनी चाहिए। तो यहाँ हम सबको भी संबोधन है कि हे सन्मार्ग वर्ती सच्चे मार्ग में चलने वाले प्रभाकर भट्ट, इस नादा नादा नाहत उपदेश को शीघ्र ही उपदेशक होकर कहता हूं सुनो। नादा नाहत क्या होता है ये, इसका इस तरह संधि विच्छेद करें, नाद अनाहत। अब ये नाद को पीछे जोड़ दो, अनाहत नाद। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, आवाज, ध्वनि। अनाहत ध्वनि, कैसी ध्वनि है वो कि किसी से टकरा के उत्पन्न नहीं होती, जैसे ये टकराने से उत्पन्न हुई। वो ध्वनि तो उत्पन्न होती है लेकिन किसी टकराव से नहीं उत्पन्न होती। ऐसा अनाहत नाद ध्यान की दशा में उत्पन्न होता है। आचार्य उसको यहां पर प्रतिपादित कर रहे हैं। ख्याल में आया? तो यहां पर कुल मिला के ये बात कही कि जिस जीव को संसार के समस्त दुखों का अभाव करना है ना, और मोक्ष की ही प्राप्ति करना है, उस जीव को संसार के समस्त दुखों को दूर करने वाली और शीघ्र ही मोक्ष देने वाली ऐसी एक अन्य विधि जो अनाहत अनुष्ठान के रूप में है ना, वह यहाँ पर आचार्य योगेंद्र देव के द्वारा प्रभाकर भट्ट के लक्ष्य से हम सबको कही जा रही है। उसे हम सबको अच्छी तरह सुनना चाहिए। ये विधि भी भगवान जिनेंद्र के द्वारा प्रतिपादित की गई है। नादा नाहत उपदेश को ग्रहण करके समझना चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। उस उपदेश को हम ग्रहण करें, समझें। ठीक है। विशेष विशेष है, प्रस्तुत पद में आचार्य योगेंद्र देव ने अनाहत नाद के निरूपण से पूर्व अवस्था की भूमिका प्रस्तुत की है। कि अनाहत नाद का जो उपदेश अभी देने वाले हैं उसकी ये भूमिका है, सूचना है। देखो यहां पर वो नाद शब्द को बाद में लिख दिया तो ये स्पष्ट हो गया शब्द। नाद, अनाहत नाद, नादा नाहत, तो नाद और अनाहत में संधि कर दी गई, दीर्घ संधि, तो उससे नादा हो गया, नादा नाहत, है ना। अब संधि विच्छेद कर दिया तो अनाहत और नाद, वो जो शब्द आगे था वो पीछे कर दिया। तो अनाहत नाद, ये दो शब्द हमें सबको परिचित है कि अनाहत नाद क्या होता है। अनाहत वह होता है जिसमें कोई घर्षण नहीं होता, किसी चीज से टकराव नहीं होता। जैसे हम शब्दों का, अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो टकराव होता है ना। जिव्या दांतों में टकराती तो त थ द ध ये उत्पन्न होते हैं, है ना। हवा कंठ से टकराती है तो क ख ग घ की उत्पत्ति होती है ना। जब जीभ से जिव्या जब तालू से टकराती है तो कौन से अक्षरों की उत्पत्ति होती है बताओ, बोल के देखो कौन से होती है। ट ठ ड ढ कहाँ लगा? मूर्धा में। और कौन सा बचा? च छ ज झ, यहां तालू में लगता है। दांत से जस्ट थोड़ा सा ऊपर वहां होता है तालू। और ये आप चा छा जा झा बोलेंगे तो दांत के थोड़ा सा और ऊपर जाके वहां टकराएगी जीभ। और जब ट ठ डा ढा बोलेंगे तो एकदम ऊपर टकराएगी, जहां जीभ है ना बिल्कुल ऊपर, वो जो स्थान है वो मूर्ध है, मूर्धा। ठीक है। तो अभी तालु रंध्र की चर्चा भी आई थी, इसलिए तालु रंध्र पता होना चाहिए कि तालु कहाँ है। अब आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो ये समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी, ये विचारणीय विषय है, क्योंकि वो तालु ही नहीं समझेंगे। हाँ, लेकिन ये परंपरा भी चलती रहेगी, है ना। जो भी विद्वान होंगे आगे आगे के, वो लोग बताते रहेंगे कि भाई तालु ये होता है, तो वो उनकी भली होनहार होगी तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाते रहें, ये बातें सिखाएं, संस्कृत, हिंदी और अपनी जो मातृभाषा है उसको सीखने के लिए प्रेरित करें, है ना। अन्य भाषाएं भी सीखें लेकिन अपनी भाषा जरूर सीखें, गंभीरता पूर्वक। ठीक है।
तो इस तरह यहाँ कहते हैं कि ये भूमिका रूप में बताया गया है। ये गाथा, ये श्लोक आगे जो वर्णन आने वाला है उसकी भूमिका है। आचार्य शुभचंद्र ने अनाहत की महिमा व्यक्त करते हुए अनाहत से युक्त तत्व को मंत्र राज कहा है। अनाहत से युक्त तत्व को, वह तत्व कौन है जो अनाहत है? वो शुद्ध चैतन्य निजात्म तत्व है, जिसके ध्यान करने में किसी को आहत नहीं करना पड़ता, किसी से कोई टकराव नहीं होता। ध्यान, आत्म ध्यान में क्या हमारा कोई भी चीज, दिव्या हो या कोई भी वायु वगैरह हो, किसी चीज से टकराती है क्या? कि नहीं, ध्यान होता है सहज उस ज्ञान और आनंदमयी तत्व का। ठीक है। तो वो तत्व मंत्र राज है, ऐसा कहा है ज्ञानार्णव ग्रंथ। तथा अनाहत नामक देव के दिव्य रूप का चिंतन करने की प्रेरणा दी है। अनाहत नाम का देव कौन है? वो निशुद्धात्मा ही है ना। यहाँ पर निश्चय परक चर्चा चल रही है। व्यवहार परक होती तो अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ये जिनेंद्र भगवान ही अनाहत कहलाते, उनका ध्यान। जैसे कि अजपा जप में चर्चा की थी हमने, जैसे कि और मंत्र पदों में, अरहम आदि पदों में चर्चा की थी। उसी के बाद तो एक क्रमशः आया है अनाहत, है ना। अनाहत मंत्र, अनाहत देव, अनाहत अनाहत वेद, ऐसे शब्दों का प्रयोग आया। और अभी अनाहत नाद आया है। नाद मतलब ध्वनि होती है। तो इसकी चर्चा अगले श्लोक में करने वाले हैं, अभी अभी करेंगे। देखिए, अनाहत के स्वरूप के बारे में तथा फल आदि के बारे में आगे योगेंद्र देव ने विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। किंतु एक तथ्य ध्यातव्य है कि ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अभी जब चर्चा आएगी तो आप सोचेंगे ये क्या है, ये भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या? ये स्वरूप ध्यानी आत्म स्वरूप का अनुभव करता है, उसका ध्यान करता है, या उसको ये चीजें आवाजें सुनाई देती हैं इस तरह की? तो आचार्य क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पर ये टीकाकार जो है या विशेष अर्थ करने वाले डॉक्टर सुदीप जी क्या बता रहे हैं, पहले ही से समझा रहे हैं कि देखो भाई, कि किंतु एक तथ्य ध्यातव्य है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। क्या? इस समस्त विवेचन को योगेंदु देव ने व्यवहार धर्म ध्यान संज्ञा दी है, ये याद दिलाया। पहले आई थी ये चर्चा। ये अरहम का ध्यान, मंत्रों का ध्यान है, ललाट प्रदेश का ध्यान, है ना, ये सब अभी और आने वाला है। ये कर्ण मूल का ध्यान, यहाँ हृदय स्थान का ध्यान, तालु रंध्र, ब्रह्म रंध्र का ध्यान, है ना। इनमें सब में आत्म प्रदेशों का ध्यान करना है। और आत्म प्रदेश थोड़ी दिखते हैं, आत्म प्रदेशों में जो ज्ञान है, जो चेतना है, चैतन्य है, उसका ध्यान होता है, उसका वेदन होता है। और उस पर ही उपयोग एकाग्र करने पर, चेतना अनुभव में आने पर पूरा चैतन्य तत्व अनुभव में आता है। ये ध्यान की विधि है। ठीक है ना। तो ये जो मंत्र आदि का या स्थानों का जो हमने अवलंबन लिया है, ये सब व्यवहार धर्म ध्यान। ठीक है। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये भी सब व्यवहार धर्म ध्यान है। आत्म ध्यान व निश्चय धर्म ध्यान, देखो आगे लिखा, तथा उसे निश्चय धर्म ध्यान की पीठिका रूप में बतलाया। पीठिका मतलब भूमिका। ठीक है। क्योंकि इन व्यवहार धर्म ध्यानों का अवलंबन लेकर हम निश्चय धर्म ध्यान तक पहुंचते हैं। साथ ही इसके बारे में गुरु आज्ञा व उपदेश को मुख्यता प्रमुखता देने का निर्देश भी उन्होंने दिया है। ये गुरु की आज्ञा, गुरु कहते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा हमें करना है इत्यादि, इस विधि पूर्वक करना है, जो भी अभी तक कहा गया है, आगे भी कहेंगे। ये गुरु की आज्ञा है, तो हमें उस गुरु की आज्ञा का पालन करना। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर तो अनाहत नाद की चर्चा अभी आगे आने वाली है, और वह बहुत महत्वपूर्ण है। वो जिसको वो चीज प्रकट हो जाती है, वो समस्त कर्मों से रहित हो जाता है। ठीक है ना। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये सब बात यहाँ पर बताई गई है। ये छंद नंबर है 44। ठीक है। 44वें छंद में अब आती है चर्चा आगे 45वें छंद पर। सरल है ये वाला, समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं।
45वां छंद भी छोटा सा ही है, मतलब छंद तो बराबर है लेकिन अर्थ सरल है, टीका भी छोटी ही है। देखिए इसका इसकी उत्थानिका है, देखिए यहाँ पर, अनाहत नाद की आराधना के विधान और उसके फल का निरूपण करने के लिए प्रस्तुत छंद है। इसलिए छंद में कहा था अभी कि अभी आगे अनाहत नाद की आराधना का विधान बताया जाएगा। वो जो दुनिया की जितनी विधियां हैं ना, दूसरी, उन विधियों को कंपित करने वाली, वो फीकी पड़ जाएंगे इसके सामने, ऐसी बात आचार्य बताने वाले हैं। दूसरी, है ना, ये नहीं कि जो अभी अभी चर्चा की थी आचार्य ने, जो आत्म ध्यान की विधियां इतनी सारी बताई हैं, अरहम के माध्यम से, है ना, रहम के माध्यम से, हा के माध्यम से, मात्रा के माध्यम से, और बिंदी के माध्यम से, बिंदु देव, है ना, ये सब जो बताए थे जिनेंद्र भगवान के वाचक, वो फीके नहीं पड़ जाएंगे, वो विधियां फीकी नहीं पड़ जाएंगी। ये अन्य दुनिया भर के जो लोग अन्य मतावलंबी बताते हैं, वो विधियां सब फेल हो जाएंगी इसके सामने। ठीक है ना, ऐसा समझना, क्योंकि यहाँ की जितनी विधियां हैं वो सब एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि एक ही जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है। ठीक। तो यहाँ पर अनाहत नाद की आराधना का विधान बताया जाएगा, विधि बताई जाएगी और उसका फल भी बताया जाएगा। तो देखिए क्या विधि है और क्या उसका फल है। पहले हम छंद पढ़ेंगे। श्रवण युगल मूला काश मासाद्य सद्या, ये सब मालिनी छंद है। स्वपि हित मुक्त स्वांत सद्वार सारे, विलसदलम विलसद मल योगा नल्प तल्पे ततस्त्वम, स्फुरित सकल तत्वम श्रोष्यसि स्वस्य नादम। श्रवण युगल मूल, श्रवण युगल क्या है ये? श्रवणेन्द्रिय मतलब कर्ण, जिनके निमित्त से हम सुनते हैं, वो श्रवण युगल, दोनों कानों से सुनते हैं ना अपन, ठीक है ना, ये श्रवण युगल हैं। इनके मूल, आप जरा अपनी उंगलियां यहां रख के देखिए, आपको चेतना महसूस होगी, विशेष, ऐसे तो सब जगह होगी लेकिन वहां विशेष आपको अनुभव होगा। तो ये मूल है, कर्ण युगल का मूल। इन स्थानों पर ध्यान लगाना है, वहां की चेतना को अनुभव करना है। वहां अभी तो आपको अंगुली लगवा दी, ये लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम वहां दोनों तरफ एक साथ ही ध्यान करेंगे और वहां की चेतना का अनुभव करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो पूरी चेतना हमें अनुभव में आने लग जाएगी। पूरा चेतन तत्व अखंड चैतन्यमय है, वो हमें अनुभव में आने लग जाएगा, है ना। और चिन्मात्र भाषण लगे जाए तो समझना कि बस अनुभूति प्रकट हो गई। चिन्मात्र भाषण लगता है, सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाते हैं और निर्विकल्प अनुभव प्रकट होता है, आनंद प्रकट हो जाता है। ये कहां से बताया? रहस्यपूर्ण चिट्ठी। ठीक है। तो श्रवण युगल मूल आकाश, आकाश प्रदेश यहाँ के, ठीक है। आसाद्य सद्या, शीघ्रता से उन स्थानों को प्राप्त करो, उनकी साधना करो। स्व स्वपि पेहित मुक्त स्वांत सद्वार सारे, ये वो सब। आगे यहां नीचे देखते हैं 98 में, श्रवण युगल मूलाकाशम, कर्णेंद्रीय युगल के मूल आकाश को, मूल आकाश को, ठीक है, आसाद्य प्राप्त करके, सद्य शीघ्र ही, विहित मुक्त स्वांत सद्वार सारे, आवृत होते हुए भी अनावृत मुक्त निज अंतःकरण के सारभूत द्वार में, आवृत होते हुए भी अनावृत, मुक्त
निज अंतःकरण के सारभूत द्वार में। आवृत होते हुए अनावृत कैसे है? कि आत्मा व्यवहार से देखा जाए तो शरीर से आवृत है, कर्म से आवृत है, विकारों से आवृत है, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो अनावृत है, मुक्त है, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है, स्वभाव से ही ऐसा है कि नहीं है? तो वो जो निज अंतःकरण के सारभूत द्वार में विलसद अमल योगानल्प तल्पे सुशोभित निर्मल योग रूपी विस्तीर्ण सैया पर, कि ऐसा जो आवृत होते हुए भी जो अनावृत है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है उस रूपी विशाल सैया पर विश्राम करो। कहाँ की, कौन की सैया पर विश्राम करना है? ये अभी जहां सोने वाले हैं उस सैया पर सोने की बात कर रहे हैं। उसकी बात काहे को करेंगे, वो तो हम सोने ही वाले हैं वैसे ही। यहां तो जगाने की बात कर रहे हैं आचार्य, है ना? तो कौन सी सैया पर विश्राम करना है? पहले भी ऐसी चर्चा आई है अलंकारिक। ये शुद्धात्म रूपी, चैतन्य रूपी, निज शुद्धात्मा रूपी, निज परमात्मा रूपी, कारण परमात्मा रूपी सैया पर, परम पारणामिक भाव स्वरूप चैतन्य तत्व में विश्राम करो। उसमें लीन होना वो परम समाधि है, उस परम समाधि रूप विश्राम को प्राप्त करो। ऐसी चर्चाएं पहले भी आई हैं। उससे क्या होगा? ये तो कह रहे हैं कि इस तरह कर्ण, दोनों कर्ण जो हैं, कर्णेंद्रिय के मूल इस आकाश स्थान में हम ध्यान लगाएंगे, वहां चेतना का अनुभव करेंगे और पूरा चेतन तत्व हमें अनुभव में आएगा, और वो अनावृत अनुभव में आएगा, मुक्त स्वरूप अनुभव में आएगा। कर्म आड़े नहीं आएंगे, इस शरीर तो पता ही नहीं चलेगा कि है भी। जब हम चेतना को अनुभव करेंगे तो शरीर नहीं दिखेगा वहां। भले ही शरीर के जहां प्रदेश है वहीं आत्मा के प्रदेश हैं, लेकिन शरीर बिल्कुल आपको ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि वो आत्मा में है ही नहीं। आत्मा इतना भिन्न है, शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से भिन्न है, दो अलग तत्व हैं। आकाश की अपेक्षा से उनके प्रदेश एक हैं। वस्तुतः तो दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं, दोनों के स्वक्षेत्र अलग हैं, तो अलग ही अनुभव में आएंगे ना। तो नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित शुद्ध चैतन्य हमें अनुभव में आएगा। ठीक है? और अनुभव में आने पर क्या होगा कि हमें कौन कौन से नाद सुनाई देंगे? उससे तुम समस्त तत्वों को स्फुरित अर्थात प्रकटित करने वाले अपने नाद को सुन सकोगे। स्वस्य नादम ततः, उससे तुम स्फुरित सकल तत्वम, समस्त तत्वों को स्फुरित अर्थात प्रकटित करने वाले, जिससे विश्व के सारे पदार्थ प्रकट हो जाते हैं, ज्ञात हो जाते हैं, ऐसे अपने स्वस्थ नादम, अपने नाद को, अपनी ध्वनि को अर्थात दिव्य ध्वनि को श्रोष्यसी, सुन सकोगे। कानों से ही ध्वनि सुनते हैं ना हम, तो कानों के मूल का ध्यान करेंगे तो क्या सुनाई देने लग जाएगा? दिव्य ध्वनि सुनाई नहीं देने लग जाएगी। इसका तात्पर्य क्या है कि जब हम यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो पूरा चैतन्य तत्व अनुभव में आएगा, और आत्मा की अनुभूति ही सर्वजन शासन की अनुभूति है। 14वीं गाथा, 15वीं गाथा, समय सार जी आया कि नहीं? तो अब यहां लेकिन नाद भी पैदा होता है, वो भी यहाँ योग शास्त्रीय विवेचन के अनुसार कहा जा रहा है। ये व्यवहार नय का निरूपण समझना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा, ऐसा आचार्य ने कहा है। देखते हैं आगे क्या कहा और स्पष्ट। और कौन कौन सी ध्वनियां नाद सुनाई देते हैं, है ना? जब अपन स्वरूप ध्यान में होते हैं, जब मुनिराज 7वें गुण स्थान में आते हैं, फिर श्रेणी आरोहण करते हैं, फिर क्षीण कसाय हो जाते हैं 12वें गुण स्थान में, फिर अरहंत हो जाते हैं, अवस्थाएं बढ़ती जाती है ना। तो अब देखिए यहाँ जहां तक साधक दशा 12वें गुण स्थान तक, अभी यहाँ पर कुछ ध्वनियां सुनाई देंगी। वो कौन सी ध्वनियां सुनाई देती देखिए।
हिंदी अनुवाद। दोनों कर्णों के मूल में स्थित आकाश को गुरु के उपदेश के द्वारा प्राप्त करके उसी समय अनादिकाल से कर्मावरण से ढका होकर भी निरावरण स्वभावी होने से खुले हुए अपने अंतरंग में रमणीय द्वार से सार रूप में शोभायमान विमल परम समाधि रूपी विशाल सैया या तल्प पर योग निद्रा को प्राप्त करो। ये चैतन्य द्वार है। लक्षण जो है उपयोगो लक्षणम, ये चैतन्य रूपी जो तत्व है ना, उसमें विश्राम, चैतन्य रूपी सैया पर विश्राम करने का वो द्वार है। फिर हम उस स्वरूप में मग्न हो जाते हैं तो परम समाधि की दशा प्रकट होती है। स्वरूप में लीनता की दशा वो परम समाधि है, और वह अवस्था योग निद्रा है ना। सो जाना वो योग निद्रा नहीं है, स्वरूप में जाग जाना वो योग निद्रा है। ठीक है। उस योग निद्रा के बाद तुम प्रकटीकृत संपूर्ण वस्तुओं के स्वरूप वाले दिव्य ध्वनि के हेतुभूत स्वकीय नाद को सुन सकोगे। ये वो नाद, वो ध्वनि हमें सुनाई देगी, अपनी ही ध्वनि हमें सुनाई देगी, जिससे कि जो कि योग निद्रा के बाद वो ध्वनि सुनाई देगी, मतलब अपने स्वरूप में लीन हो जाने के बाद वो ध्वनि सुनाई देगी, जिससे विश्व की सारी वस्तुएं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ऐसी जो दिव्य ध्वनि है जिसके माध्यम से दिखाई देती है, यहां लिखा है कि दिव्य ध्वनि के हेतुभूत, दिव्य ध्वनि जिससे उत्पन्न होती है वह स्वकीय नाद हमें सुनाई देगा। जहां से वो दिव्य ध्वनि निकलती है वो नाद हमें सुनाई देगा। देखो बाबा, श्रवण युगल की मूलाकाश में अगर मन स्थिर रहेगा तो दिव्य ध्वनि का श्रवण होगा, ऐसा तात्पर्य। ठीक है। यहां अनाहत नाद की आराधना की विधि प्रथमतः प्ररूपित की है तथा उसके फलस्वरूप सर्वज्ञत्व व दिव्य ध्वनि के कारणभूत स्वकीय नाद का श्रवण होना बतलाया है। यहां यह तथ्य विशेषता माननीय है कि ये बात पर अच्छे से ध्यान देना है कि आत्म तत्व मूलतः निरावरण स्वभावी होने से वर्तमान अवस्था में कर्मावरण से आच्छादित होने पर भी उसका शुद्ध व निष्कर्म स्वरूप अनुभव गोचर हो सकता है। देखो समय सारणी में ये बात कदम कदम पर आई है। समस्त सिद्धांत व अध्यात्म ग्रंथों से समर्थित यह तथ्य साधक को निशंक होकर शुद्ध स्वरूप स्वभाव की अनुभूति के लिए नवीन स्फूर्ति प्रदान करता है। ठीक है। अब ये समय हो जाएगा तो हम अब सोमवार को आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर से नहीं जुड़ना। देखो क्या कहा कि इस तरह से यहां आत्मा को निरावरण स्वभावी कहा है, यहां भी कहा है, समय सारणी में भी कहा है। ठीक है, उसका ध्यान करते हैं तो निरावरण स्वभावी आत्मा का अनुभव होता है।